वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, इस बार असेसमेंट ईयर 24-25 की आईटीआर प्रोसेसिंग में और रिफंड आने में बहुत टाइम लग रहा है। तो दोस्तों, क्या कारण हो सकते हैं कि आपका आईटीआर प्रोसेस नहीं हुआ और आपका जो रिफंड है आपके बैंक अकाउंट में अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ है। तो दोस्तों, मैं हूं कशिश फ्रॉम टैक्स एंड अकाउंट्स बर्नर, जहां हम बात करते हैं अकाउंटिंग, टैक्सेशन एंड फाइनेंसेस की। तो दोस्तों, काफ़ी टैक्स पेयर्स के वीडियोस पे कमेंट आ रहे हैं कि सर अभी तक आईटीआर फाइल कर दिया, जून में कर दिया, मई में कर दिया और जुलाई में कर दिया, लेकिन हमारा अभी तक आईटीआर प्रोसेस नहीं हुआ और हमारा रिफंड भी है वो बैंक अकाउंट में अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ। तो दोस्तों, ऐसे बहुत सारे कारण आपके हो सकते हैं कि आपने जो आईटीआर है वो टाइमली तो फाइल कर दिया, लेकिन अभी तक आपका जो रिफंड है वो प्रोसेस नहीं हुआ है। और काफ़ी टैक्स पेयर्स ने इनकम टैक्स को ट्वीट भी किया है, मैंने इस मंथ में अपना आईटीआर फाइल किया था, लेकिन अभी तक मेरा आईटीआर प्रोसेस नहीं हुआ और मेरा रिफंड भी क्या है, बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है। अभी जो करंट प्रॉब्लम चल रही है दोस्तों, अभी तक टैक्स ऑडिट के रिपोर्ट्स भी है जो इनकम टैक्स पोर्टल में अभी तक अपलोड नहीं हो रहे हैं। पता नहीं क्या कारण है, सॉफ्टवेयर ग्लिच है कि क्या है। और आपके जो टैक्स क्रेडिट्स है, यानी कि क्या है, काफ़ी टैक्स पेयर्स के रिफंड था, लेकिन उनको क्या है, डिमांड के नोटिस भी गए हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे टीसीएस के एम्प्लॉयज़ को भी क्या है कि आपका जो है वो रिफंड नहीं है, आपका डिमांड है। और ऐसे हमारे बहुत सारे मैंने प्रैक्टिकल केसेस भी देखे हैं कि उनका रिफंड बन रहा था, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उनका टीडीएस को कंसीडर नहीं किया और उनकी क्या कर दी, डिमांड निकाल दी। और बहुत सारे टैक्स पेयर्स ने क्या किया, ग्रीवियंस को रेज किया कि भाई हमारा तो इतना इतना टैक्स क्रेडिट था, लेकिन आपने उसको कंसीडर नहीं किया और हमारे को क्या किया, डिमांड निकाल दी। तो दोस्तों, एक ये कारण भी हो सकता है। और इनकम टैक्स पोर्टल क्या है, स्लो प्रोसेसिंग भी है, बहुत सारे वेरियस पैरामीटर्स लगा दिए गए हैं, रिस्क मैनेजमेंट है, और आपने जो एक्सेस डिडक्शंस लिए हैं या फेक क्लेम किया है उसको भी आइडेंटिफाई करना है। 87A के रिबेट से रिलेटेड भी बहुत सारे मैटर्स थे, वो भी क्या है, कंसीडर किए जा रहे हैं इस बार। और न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम में जो रिटर्न फाइल किया है वो भी कंसीडर किया जा रहा है। तो दोस्तों, अभी हम देख लेते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साइट के हिसाब से कि उन्होंने अभी तक कितना रिटर्न प्रोसेस किया है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं अवर सक्सेस एनेबलर्स में क्या आ रहा है, आपके जो रिटर्न्स है वो ऑलरेडी फाइल हो चुके हैं 7 करोड़ 60 लाख के करीब, और आपके जो आईटीआर प्रोसेस हुए हैं वो आपका हुआ है 6 करोड़ 89 लाख। तो दोस्तों, अप्रोक्स आपका यहाँ पे बन रहा है 91% आपके जो आईटीआर है वो ऑलरेडी प्रोसेस कर दिए गए हैं। और बस ये आपके 9% जो आईटीआर है वो आपके नियर फ्यूचर, यानी कि आपके 15 से 20 दिन या 1 महीने के अंदर अंदर क्या कर दिए जाएंगे, आईटीआर प्रोसेस कर दिए जाएंगे। लेकिन दोस्तों, आपके पास क्या है कि अगर 143 का इंटीमेशन भी आ गया है कि आपका आईटीआर प्रोसेस हो गया, बट क्या है, आपका रिफंड क्रेडिट नहीं हुआ है, उसके भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अब दोस्तों, हम लोग देख लेते हैं कि आपका जो आईटीआर तो प्रोसेस हो गया, लेकिन आपका रिफंड भी फेल हो गया, वो क्या कारण हो सकता है। और हमने एक टैक्स पेयर का क्या किया है, ग्रीवियंस भी रेज किया था रिफंड से रिलेटेड, वो भी क्या है, अभी तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी ऐसी क्लैरिटी नहीं आई है। जो रिफंड है हमने टैक्स पेयर के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया है। बार बार हम लोग ग्रीवियंसेस रेज कर रहे हैं, लेकिन सेम रिप्लाई आया जा रहा है। पता नहीं क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऐसा क्या कर दिया है जिसके कारण क्या है, रिफंड भी नहीं आ रहे और आपका आईटीआर भी प्रोसेस नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, अभी हम देख लेते हैं कि हमने जो ग्रीवियंसेस रेज किए थे उसका क्या रिप्लाई आया है। ऑलरेडी हमने 1 या 2 ग्रीवियंस ऑलरेडी टैक्स पेयर के रेज किए, उनका रिफंड भी क्रेडिट नहीं हुआ, आईटीआर तो प्रोसेस हो गया था। और भी ऐसे कारण देखेंगे जिसके कारण आपका आईटीआर प्रोसेस नहीं हो रहा और आपका रिफंड भी बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं हो रहा। अब दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे 2 ग्रीवियंसेस को रेज किया था, दोनों ही रिफंड से रिलेटेड है। अब देखते हैं दोनों ही केसेस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या रिप्लाई किया है। पहले हम लोग पहला ग्रीवियंस देख लेते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेम रिप्लाई। अब हमने क्या करा, बैंक अकाउंट को प्री वैलिडेट भी कर दिया, सारे के सारे बैंक अकाउंट ओके है। एक बैंक अकाउंट को क्या किया, यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया रिफंड में, फिर मैंने क्या किया, रिफंड रिक्वेस्ट को प्लेस किया। उसके बाद भी क्या हुआ, रिफंड अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ। ये तो आपका पहला ग्रीवेंस था। अब दूसरा ग्रीवेंस भी हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों, दूसरा ग्रीवेंस मैंने डाला आपका 11 सितंबर को। अब इसका भी देख लिए, सेम रिप्लाई आपको देगा ये। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेम रिप्लाई आपका बोल रहा है कि बैंक अकाउंट का फेलियर, आपका रिफंड फेलियर था, बैंक अकाउंट को प्री वैलिडेट कर दीजिए, फिर उसके बाद लॉगिन करके रिफंड रिक्वेस्ट को रेज करिए। ऑलरेडी तो मैं ये चीज कर चुका, लेकिन वही सेम चीज क्या कर रहे हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले, क्या कर रहे हैं, बार बार क्या कर रहे हैं, सेम ही रिप्लाई डाले जा रहे हैं। अब दोस्तों, समझ में नहीं आ रहा कि ये रिफंड जो है वो कब तक आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ही जानता है। अब मैं तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कितना ही स्लो प्रोसेस कर रहा है आपके आईटीआर को, और आपका रिफंड भी आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं हो रहा। तो दोस्तों, अब हम देख लेते हैं आपके कौन कौन से रीजंस हो सकते हैं जिसके कारण आपका आईटीआर डिले हो रहा है और आपका जो रिफंड है वो भी बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं हो रहा है। अब दोस्तों, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि आपका जो आईटीआर प्रोसेसिंग में क्यों डिले हो रहा है और आपका जो रिफंड है वो भी आपका क्यों नहीं आ रहा है। अब दोस्तों, पहला कारण आपका हो सकता है व्हेन योर आईटीआर बिकम्स डिफेक्टिव एंड आफ्टर यू फाइल करेक्ट और रिवाइज आईटीआर। दोस्तों, अगर आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आईटीआर डिफेक्टिव कर दिया और क्या आपको
टाइम दिया कि 15 दिन के अंदर अंदर आप रिप्लाई करिए और अपना क्या करिए, करेक्ट ITR या रिवाइज ITR को फाइल कर दीजिए, जिससे कि आपका जो ITR है वो प्रोसेस हो जाए। तो दोस्तों इसमें भी आपका टाइम लग सकता है कि अगर आपका ITR डिफेक्टिव हुआ है उसमें भी आपका क्या है, प्रोसेसिंग में टाइम लग सकता है, और आपका जो रिफंड है वो भी इसमें भी टाइम लग सकता है। सेकंड दोस्तों आपका आता है व्हेन यू क्लेम फेक डिडक्शंस एंड क्लेम ह्यूज रिफंड्स। तो दोस्तों आपने क्या करा, ITR में क्या करा, फेक डिडक्शंस दिखा दिए, और आपका जो 26AS था उसमें क्या हो रहा था, आपके डिडक्शंस कम आ रहे थे। तो उसके कारण क्या हुआ, आपका जो ITR था वो रिस्क मैनेजमेंट में चला गया। उसके कारण आपसे मेल के जरिए पूछा गया कि आप अपना रिफंड को करेक्ट करते हैं या आप अपना ITR को रिवाइज करना चाहेंगे। तो आपके ऊपर ऑप्शन है, उसमें भी आपके ऊपर टाइम लग सकता है कि अगर आप उसको करेक्ट कर देते हैं तो क्या होगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको प्रोसेस करेगा उसी हिसाब से। अगर आप अपना रिवाइज ITR फाइल करते हैं तो उसके केस में भी आपका क्या हो सकता है, ITR प्रोसेस में डिले हो सकता है और आपका जो रिफंड है वो भी डिले हो सकता है। When your refund is adjusted with previous outstanding demand। दोस्तों आपको पता ही होगा कि सेक्शन 245 ये बोलता है कि आपका जो प्रीवियस अभी तक डिमांड पेंडिंग थी उससे क्या हो सकता है, आपका जो रिफंड का अमाउंट है वो एडजस्ट कर दिया जा सकता है। इसके कारण क्या होगा, आपका जो रिफंड है वो कम भी हो सकता है और इसमें टाइम भी लग सकता है। दोस्तों अब चौथा कारण आपका क्या हो सकता है, व्हेन यू फाइल रिवाइज रिटर्न आफ्टर प्रोसेसिंग ऑफ ओरिजिनल रिटर्न। दोस्तों आपने क्या करा, अपना ओरिजिनल रिटर्न फाइल कर दिया था, लेकिन कुछ देर बाद आपको पता चला कि मेरे से ITR फाइलिंग में कुछ गलती हो गई। उसके बाद आपने क्या किया, अपना ITR को रिवाइज किया। तो दोस्तों इसके कारण भी क्या हो सकता है, आपका ITR प्रोसेसिंग में डिले हो सकता है और आपका जो रिफंड है वो भी देरी से आ सकता है। तो दोस्तों अब लास्ट और पांचवा आपका रीजन हो सकता है व्हेन योर बैंक अकाउंट इज नॉट प्री वैलिडेटेड। दोस्तों आपका क्या हुआ, ITR तो आपका प्रोसेस हो गया, लेकिन क्या हुआ, आपका खाते में आपका रिफंड क्रेडिट अभी तक नहीं हुआ। वो किस कारण से हो सकता है, आपका जो बैंक अकाउंट है वो प्री वैलिडेटेड नहीं हुआ, जिसके कारण आपका जो क्या हुआ, रिफंड फेल हो गया। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपका जो ITR प्रोसेसिंग में क्यों डिले हो रहा है और आपका जो रिफंड भी है वो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट क्यों नहीं हो रहा है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, और दोस्तों कमेंट जरूर करिएगा जिससे कि हम लोग आपके लिए वीडियो में सुधार लाते रहे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।